हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एचजीसी एकेडमी। माई सेल्फ नेहा मनोज और हम 11th क्लास का सेक्रेटरियल प्रैक्टिस ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी हमारा फर्स्ट कंप्लीट होके सेकंड चैप्टर भी चल रहा है और हम सेकंड चैप्टर के एंड पार्ट पे आ चुके हैं, वो है डिस्टिंक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ कंपनीज देखा था। ओके, तो इस सेशन में हम देखने वाले हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑल ऑफ देम, डिस्टिंक्शन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट, डिस्टिंक्शन बिटवीन द फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बच्चों, तो चलो हम डिस्कस करते हैं डिस्टिंक्शन। फर्स्ट डिस्टिंक्शन वो है डिस्टिंक्शन बिटवीन द प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। ओके बच्चों, आई होप आपको मेरा लेक्चर, अब तक के जितने लेक्चर्स हो आपको वो अच्छे लगे हो और आपने वो ऑलरेडी सब देख चुके हो। और आपको अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। डिस्टिंक्शन, फर्स्ट डिस्टिंक्शन ऑफ public and private company. Definition. So what is definition? The private company is company which by its article restrict the right to transfer its shares, if any, limits the number of members to 200. प्राइवेट कंपनी में हम ऑलरेडी देखे कि शेयर्स ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं किसी और को, और मिनिमम मैक्सिमम कितने मेंबर्स होते हैं प्राइवेट कंपनी में, तो वो है 200. ओके, राइट्स टू ट्रांसफर इट शेयर्स, राइट्स होते हैं ट्रांसफर बस ऐसे ही नहीं कर सकते, और मैक्सिमम कितने लोग होते हैं 200 पीपल. ओके, पब्लिक कंपनी में क्या है? अ पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी. पब्लिक कंपनी मतलब क्या? विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, वो प्राइवेट कंपनी नहीं है. मतलब कि क्या? नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन शेयर ट्रांसफरेबल, और मैक्सिमम लोग 200 नहीं होते हैं, उससे ज्यादा होते हैं. ओके, नेक्स्ट देखते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स. मिनिमम कितने लोग? मिनिमम प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 पीपल और मैक्सिमम 200. वैसे ही पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7, मैक्सिमम नो लिमिट. ओके, नंबर्स ऑफ डायरेक्टर्स. In private company, minimum number of 2 directors are essential. Private में 2 directors essential है. वही in public company minimum number of 3 directors are essential. Public में कितने? 3 directors. See, definition हो गया, number of members हो गया, number of directors हो गया. क्लियर? definition समझ में आई, number of members ये समझ में आए, उसके बाद number of directors ये भी हमने देख लिया. उसके बाद देखते हैं राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स. राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स. शेयर्स इन प्राइवेट कंपनी आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल. दे आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल. उसके बाद शेयर्स इन पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल. ओके, आप इंडेक्स पे से बीएससी एनएससी पे डीमैट अकाउंट खोलते हो तो वहां शेयर जो लिस्टेड होते हैं आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हो. क्लियर? पब्लिक कंपनी इश्यू इन प्रोस्पेक्टस, कैनॉट इश्यू अ प्रोस्पेक्टस. कोई प्रोस्पेक्टस इश्यू नहीं करता क्योंकि 200 लोगों की कंपनी, उनको बाकी की दुनिया को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है. इनको प्रोस्पेक्टस इश्यू करना होता है. ओके, सबको जानना होता है कंपनी के बारे में, क्या कर रही है, क्या कैसा वर्किंग है कंपनी के बारे में. ओके, एंडिंग वर्ड्स. It is compulsory to add the word private limited after the name of private company. See, हम जैसे कि आपने भी देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल कोई XYZ कंपनी, उसके बाद कैसा था XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आपने भी कई बार पढ़ा होगा. तो उनके पीछे प्राइवेट लिमिटेड ये नाम होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तभी जाके पता चलता है कि हाँ ये प्राइवेट कंपनी. ओके, it is compulsory to add the word limited after the name public company. इनके पीछे सिर्फ वर्ड लिमिटेड होना चाहिए. प्राइवेट ये जरूरी, प्राइवेट या पब्लिक लिखना कोई जरूरत नहीं होती, सिर्फ लिमिटेड कंपनी. ओके, XYZ लिमिटेड कंपनी. ओके बच्चों, समझा? ओके, सो ये डिफरेंस बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी आई होप आपको समझा होगा. बहुत आसान है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं. ऑलरेडी हम ये कंसेप्ट पहले लेक्चर्स में देख चुके हैं. ओके, नेक्स्ट देखते हैं कंपैरेटिव स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सोल ट्रेडिंग का कंपैरिजन, जॉइंट हिंदू का कंपैरिजन, पार्टनरशिप फॉर्म, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी. ये 5
जो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है हम उनका डिस्टिंग्विश देखेंगे, ताकि आपको अगर एग्जाम में कोई भी फॉर्म्स का डिस्टिंक्शन पूछे तो आपको आ सके। सी स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखना, लर्न करना जरूरी है। आपको ये सारे डिस्टिंक्शन मान लो डिस्टिंग्विश बिटवीन में पूछे जा सकते हैं, फिर वो पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, या सोल ट्रेडिंग, डिफरेंस बिटवीन सोल ट्रेडिंग एंड पार्टनरशिप फॉर्म हो, या डिफरेंस बिटवीन जॉइंट हिंदू फैमिली, जॉइंट स्टॉक कंपनी, डिफरेंस बिटवीन सोल ट्रेडिंग एंड कोऑपरेटिव, कुछ भी पूछा जा सकता है। ओके बच्चों, आपको ये सब कुछ लर्न करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा, कंसेप्ट समझनी पड़ेगी। तो चलो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, मीनिंग। सो मीनिंग ऑफ पहले हम देखेंगे सोल ट्रेडिंग कंसर्न, a business organization owned and controlled by one person, organization which is owned and controlled by one single person, एक ही आदमी। next, a joint Hindu family business, a business organization owned and run by family members of joint Hindu family, owned and run by family members, फैमिली मेंबर्स चलाते हैं क्योंकि वो बिजनेस का पार्ट होते हैं। ओके, अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड एंड रन बाय 2 और मोर पर्सन कलेक्टिवली और जॉइंटली, 2 या उससे ज्यादा लोग साथ में मिलकर बिजनेस रन करते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे पार्टनरशिप फॉर्म कहते हैं। उसके बाद जॉइंट स्टॉक कंपनी, एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन विच एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, लॉ बनाया है उसे, आर्टिफिशियल पर्सन ने, लॉ की वजह से वो इनकॉर्पोरेटेड में इनकॉर्पोरेशन आया है और वो सालों साल तक चलते ही जाता है, कहीं रुकावट नहीं है। किसी के डेथ के वजह से, किसी के इंसॉल्वेंसी की वजह से कंपनी नहीं रुकती है या वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं रुकता है। ओके बच्चों, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इट इज अ वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल विच इज फॉर्म्ड फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस टू एंड सर्विस टू द मेंबर्स। वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन, इच्छानुसार बनाई हुई ऑर्गेनाइजेशन, और उनका मोटिव या उनका एम क्या है, लोगों को सर्विस देना। क्लियर? ओके, तो ये सारे फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के मीनिंग्स क्लियर है। सोल ट्रेडिंग, जॉइंट स्टॉक कंपनी, पार्टनरशिप फॉर्म, आई होप सबको समझा हुआ है। ये भी कंसेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन इन सोल ट्रेडिंग इज नॉट नेसेसरी, नो नेसेसिटी। रजिस्ट्रेशन इन जॉइंट हिंदू फैमिली नॉट नेसेसरी, वो सालों साल तक चलते ही आ रहा है। रजिस्ट्रेशन इन पार्टनरशिप फॉर्म इज नॉट नेसेसरी बट कंपल्सरी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो वहां पे आपको पार्टनरशिप फॉर्म, आपकी पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्लियर बच्चों? ओके, जॉइंट स्टॉक कंपनी रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। ऑब्वियसली कहीं भी इंडिया में बिजनेस करो, कहीं भी जॉइंट स्टॉक कंपनी खोलो, आपको कंपनी रजिस्टर्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटी registration is compulsory in Maharashtra, registration under the Cooperative Society Act of Maharashtra 1968। ओके, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन सबके बारे में पता चला। किसे नहीं है तो सोल ट्रेडर और जॉइंट हिंदू फैमिली को नो रजिस्ट्रेशन। पार्टनरशिप फॉर्म अगर आप महाराष्ट्र में हो तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। जॉइंट स्टॉक कंपनी इन कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रेशन इज अगेन कंपलसरी। ओके, नेक्स्ट नंबर ऑफ मेंबर्स। अब देखते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं हर एक बिजनेस फॉर्म में। सोल ट्रेडर मिनिमम 1, मैक्सिमम 1, अकेला ही इंसान सब कुछ करता है। जॉइंट हिंदू फैमिली देयर इज नो लिमिट ऑन मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर्स। जैसे ही बर्थ होती है आप उस फैमिली बिजनेस का हिस्सा बन जाते हो, तो जैसे ही बर्थ तो उस पर कोई लिमिट नहीं होती है। ओके, पार्टनरशिप फॉर्म मिनिमम 2, मैक्सिमम 50 फॉर जनरल बिजनेस। ओके, पार्टनरशिप फॉर्म में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। जॉइंट स्टॉक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में कितने? जॉइंट स्टॉक कंपनी में प्राइवेट में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। ओके, अभी हमने ऊपर भी देखा है पब्लिक प्राइवेट में डिस्टिंग्विश में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। वही पब्लिक में मिनिमम 7,
मैक्सिमम नो लिमिट, कोऑपरेटिव में मिनिमम 10, मैक्सिमम अगेन नो लिमिट, इंडेफिनिट। क्लियर? ओके, नंबर ऑफ मेंबर्स क्लियर, रजिस्ट्रेशन क्लियर, मीनिंग एंड डेफिनेशन क्लियर। नेक्स्ट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी देखते हैं कितनी है। लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर की लाइबिलिटी कितनी है? अनलिमिटेड। उनको कर्जा चुकाने के लिए उसको उसकी पर्सनल बिलोंगिंग बेच के भी वो कर्जा चुकाना पड़ेगा। क्लियर? अगर कोई डेथ है तो उसको उसकी पर्सनल बिलोंगिंग्स बेच के देना पड़ेगा। कोई लोन है तो उसको पर्सनल बिलोंगिंग्स के साथ, अगर बिजनेस के पास उतना सफिशिएंट अमाउंट नहीं है तो ही और शी नीड्स टू गिव अवे हिज और हर पर्सनल बिलोंगिंग्स। ओके, नेक्स्ट जॉइंट स्टॉक, जॉइंट हिंदू फैमिली। कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। कर्ता जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, जो हेड ऑफ द बिजनेस होता है, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। वही को पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड लाइबिलिटी, जितना परसेंट का शेयर हेल्ड करते हैं उतनी ही लाइबिलिटी को पार्टनर्स की होती है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट पार्टनरशिप फॉर्म। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप इज लिमिटेड, is unlimited, joint and several. ओके, पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, डिपेंडिंग उन्होंने जो उनका एग्रीमेंट है उसमें क्या लिखा है, जॉइंट लिखा है या सेवरल लिखा है। अगर जॉइंट है तो जितना है सबको जितना लॉस हुआ है सबको इक्वली जाएगा। अगर सेवरल लिखा है तो जिसका जितना अमाउंट है, जितना शेयर है उतना ही जाएगा। ओके, नेक्स्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। जितना शेयर्स हेल्ड करते हो उतनी ही लाइबिलिटी होती है मेंबर्स की। नेक्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। यहाँ पे मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड ही होती है। क्लियर? ओके, लाइबिलिटी पार्ट डन। स्टेबिलिटी, ओके, स्टेबिलिटी, लैक ऑफ स्टेबिलिटी बिजनेस में भी अफेक्टेड ड्यू टू डेथ, इंसॉल्वेंसी ऑफ ट्रेडर। ओके, क्या है? लैक ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबल नहीं है। अगर कोई मर जाए या इंसॉल्वेंट हो जाए, बिजनेस में बहुत लॉस हो जाए तो अगेन बिजनेस शट डाउन हो जाएगा। वही जॉइंट हिंदू में लैक ऑफ स्टेबिलिटी, अगेन बिजनेस में भी अफेक्टेड ड्यू टू डेथ, इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर्स। अगेन डेथ है, इंसॉल्वेंसी आई है बिजनेस में तो अगेन बिजनेस अफेक्ट हो जाएगा। पार्टनरशिप फॉर्म, अगेन लैक ऑफ स्टेबिलिटी, बिजनेस में भी अफेक्टेड ड्यू टू डेथ, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। अगेन डेथ, मर जाए कोई या इंसॉल्वेंट हो जाए उस वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी, स्टेबल बिजनेस। इतने सारे लोग होते हैं मैनेज करने के लिए, इतने सारे बड़े क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स होते हैं मैनेज करने के लिए, तो बिजनेस स्टेबिलिटी स्टेबल होती है। वही कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगेन स्टेबल बिजनेस। ओके, किसमें स्टेबिलिटी नहीं है और किसमें स्टेबिलिटी है? सारे सोल प्रोप्राइटर ले लो, जॉइंट हिंदू फैमिली ले लो, पार्टनरशिप फॉर्म, नो स्टेबिलिटी इन बिजनेस। इट मे बी ड्यू टू डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ पर्सन। वही जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी में स्टेबिलिटी होती है बिजनेस में। नेक्स्ट कैपिटल रिक्वायरमेंट, कंपैरेटिवली लिमिटेड कैपिटल। अगेन अगर आप सब फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के साथ कंपेयर कर लो तो सोल प्रोप्राइटर का कैपिटल लिमिटेड होता है। छोटे से छोटे अमाउंट में भी वो खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, जरूरी नहीं उसके बहुत ह्यूज अमाउंट या लार्ज अमाउंट की जरूरत होती है। नो, कंपैरेटिवली अगेन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कंपैरेटिवली लिमिटेड कैपिटल। अगेन बाकी के साथ अगर आप कंपेयर करो तो इसमें भी लिमिटेड कैपिटल। ओके, पार्टनरशिप फॉर्म, कंपैरेटिवली मोर कैपिटल देन सोल ट्रेडिंग एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, but less capital joint than joint stock and cooperative society. More capital than sole trader and joint Hindu family business, but less capital than joint stock company and cooperative society. Again, next joint stock company, huge capital, बहुत ज्यादा capital लगता है. Okay, and next cooperative society, comparatively more than sole trading, joint Hindu family partnership but less than joint stock company. पहले तीनों से ज्यादा है but less than joint stock company. ओके बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं सीक्रेसी।
इंश्योर्स मैक्सिमम बिजनेस सीक्रेसी। ओके, सोल ट्रेडर इंश्योर मैक्सिमम, कोई दूसरा है ही नहीं, वही अकेला मैनेज कर रहा है, वही अकेला सब कुछ देख रहा है, प्रॉफिट भी वही, लॉस भी वही, तो वो डिसाइड करेगा उसे कितना लोग, कितना बाहर बताना है उसके बिजनेस के बारे में और कितना नहीं बताना है। तो मैक्सिमम सीक्रेसी, उसे उसका बिजनेस का किसी के साथ डिस्क्लोज करने की जरूरत ही नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट, जॉइंट हिंदू फैमिली मोर बिजनेस सीक्रेसी, कर्ता डिसाइड करेगा उसे कितना को पार्टनर को बताना है, नहीं बताना है। पार्टनरशिप फॉर्म सीक्रेसी आर शेयर्ड बाय द पार्टनर्स, पार्टनर्स है तो सब बिजनेस साथ में मिलकर करे तो ऑब्वियसली बिजनेस की सारे बातें सारे पार्टनर्स को पता होनी जरूरी है। जॉइंट स्टॉक कंपनी लेस बिजनेस सीक्रेसी, लेस, इतने सारे मेंबर्स जुड़े हुए होते हो आप सबके साथ, वो भी उनका कैपिटल, उनका जो भी पैसा है आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनका भी वही बोलना है कि हमें भी पता होना चाहिए कि हमारे पैसे का यूज कंपनी कैसे कर रही है। सो वो बोलते हैं कि हमें भी सारी पता होनी चाहिए कंपनी का लॉस, प्रॉफिट, वर्किंग, तो लिस्ट सीक्रेसी, सबके साथ उन्हें शेयर करना पड़ता है उनका जो भी बिजनेस है। ओके, अगेन कोऑपरेटिव लेस बिजनेस सीक्रेसी। सी, ओके, मैनेजमेंट देखते हैं, मैनेजमेंट और सोल ट्रेडर अलोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, अलोन, वो अकेला, क्योंकि वो सिंगल पर्सन है। नेक्स्ट, कर्ता इज अलोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, head of the family, head of the business, he is only sole and wholly responsible for the management of business. No matter co-partner are the members of business, but karta being a head, he or she is solely responsible for the management of business. Okay, partnership form, all partners are equally liable for the management of their business. सारे पार्टनर्स इक्वली लाइबल होते हैं बिजनेस को मैनेज करने के लिए। ओके, ऐसा नहीं कि वो पार्टनर कर रहा है तो मैं नहीं करूंगा, ये थर्ड पार्टनर कर रहा है तो पहले दो पार्टनर नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। सारे पार्टनर इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के लिए या फर्म के मैनेजमेंट के लिए। ओके, नेक्स्ट, जॉइंट स्टॉक कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंस्टिट्यूट द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम होती है जो हम उन्हें इलेक्ट करके वहां बिठाते हैं, तो वो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, मैनेजिंग कमिटी इज द मैनेजिंग बॉडी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो मैनेजिंग कमिटी होती है कि जो सारी चीजें कोऑपरेटिव सोसाइटी की मैनेज करेंगी, वही कमिटी या वही बॉडी कोऑपरेटिव सोसाइटी को मैनेज करती है। ओके, क्लियर विद द टर्म मैनेजमेंट ऑफ ऑल। नेक्स्ट, गवर्नमेंट कंट्रोल, अब देखते हैं गवर्नमेंट का कितना इंटरवेंशन होता है हर एक बिजनेस फॉर्म में। देयर इज मिनिमम, सोल ट्रेडर में देयर इज मिनिमम गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द वर्किंग, लेस गवर्नमेंट कंट्रोल, ठीक है, चल रहा है वो उसका बिजनेस कर रहा है, चलने दो। नेक्स्ट, जॉइंट हिंदू फैमिली, अगेन लेस गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द वर्किंग, लेस गवर्नमेंट कंट्रोल, ठीक है, उनका बिजनेस सालों से चल रहा है, चलने दो। ओके, अगर हम टाइमली जो भी टैक्स है, जो भी गवर्नमेंट के छोटे मोटे रूल्स है, अगर वो हम उसे फॉलो करें तो देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। पार्टनरशिप फॉर्म, देयर इज लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द वर्किंग, लिमिटेड हो सकता है कि चलो जो भी फर्म रजिस्टर्ड है वो सही से रजिस्टर्ड है या नहीं, फर्म टाइमली जीएसटी भर रही है, फर्म टाइमली टैक्स पे कर रही है या नहीं, जो भी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर पार्टनरशिप फर्म होते हैं वो सही फॉलो हो रहे हैं या नहीं, ये देखना। ओके, जॉइंट स्टॉक कंपनी, देयर इज मोर गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द वर्किंग, ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द वर्किंग। ओके, सब कुछ सही से हो रहा है या नहीं, कंपनी पब्लिक है या प्राइवेट है, ओके, कंपनी सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर रही है या नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सही से काम कर रहे हैं या नहीं, कोई कंपनी में कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, सारे कंपनी के रूल्स एंड लॉज इथिक्स से फॉलो हो रहे हैं, सब एम्प्लॉयज इथिकली वर्क करते हैं या नहीं। सो ये बहुत सी तो बेसिक बातें मैंने बताई है, बट बहुत सी बातें होती है। फॉर दैट रीजन देयर इज मोर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन जॉइंट स्टॉक कंपनी। ओके, नेक्स्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगेन देयर इज मोर गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द वर्किंग, ये देखना कि सोसाइटी तो फॉर्म की है बट सही से वो लोगों के सर्विस के लिए ही फॉर्म की है या कहीं ना कहीं इनका एक प्रॉफिट जनरेशन मोटिव है, पैसा तो आ रहा है, ये खुद की जेब में तो नहीं जा रहा है, ये देखना। कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड है या नहीं, ये देखना। सो ये अगेन छोटी मोटी बातें हैं, इसलिए वहां पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन ज्यादा होता है। ओके, क्लियर बच्चों? तो ये लास्ट पॉइंट था हमारे डिस्टिंक्शन का।
सो सारे आपको 9 पॉइंट्स क्लियर है, मीनिंग, रजिस्ट्रेशन, नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, उसके बाद स्टेबिलिटी, उसके बाद मैनेजमेंट, उसके बाद कैपिटल, सीक्रेसी, रजिस्ट्रेशन, क्लियर एवरीथिंग, गवर्नमेंट इंटरवेंशन। आई होप आप सबको पता चल गया होगा। ओके, ये तो हमने सारे डिस्टिंग्विश देख लिए आज के सेशन में। आज के सेशन में हम इतना ही देखने वाले, कल के सेशन में या दूसरे सेशन में हम आपकी एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं। ओके बच्चों, तो ठीक, ओके, टिल देन सी यू, ओके, बाय बाय, टेक केयर बच्चों।